नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती है बेहद खास, जो जरा अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से बनाती हैं एक अलग पहचान। और ऐसी ही खबरों को लेकर आते हैं हम हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके में। आज आपको दिखाएंगे कहां लगा है गधों का मेला, कहां थाना प्रभारी को गब्बर बनना भारी पड़ गया। मिलवाएंगे उस शख्स से जो सीधे गीत को कर देता है उल्टा। देखेंगे पर्यटन नगरी मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। चलेंगे उस जगह भी जहां 10 साल से बट रहा है मुफ्त में भोजन। लेकिन सबसे पहली बात शादी करवाने वाले बाबा की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके। दरबार तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन जो दरबार आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा या फिर इसके बारे में शायद ही कभी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं दूल्हा देव महाराज के दरबार की, जहां हर साल पहुंचते हैं हजारों युवक युवतियां अपनी शादी की मुराद लेकर। अभी तक आपने कई तरह के मंदिर देखे होंगे, कई देवी देवता और बाबा के नाम भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मिला रखे हैं दूल्हा देव महाराज से। जी हां, दूल्हा देव बाबा। यह है दूल्हा देव का दरबार जो हरदा जिले में मौजूद है। जैसा कि नाम से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मंदिर में किस लिए लोग आते होंगे। तो चलिए आपको सोच के समुंदर से निकालते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं। दरअसल ये मंदिर कुंवारे युवक युवतियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मान्यता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की शादी हो जाती है। नाम सुरभि पुजारी है और यहाँ हम लोग सब परिवार आए हैं। साल में 2 बार आते हैं क्योंकि ये अत्यंत आस्था का केंद्र है। सभी के आसपास के अंचल के लोग आते हैं और बहुत फायदा महसूस करते हैं क्योंकि हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत सारे देवी देवताओं के शादी की मन्नत को लेकर भी अलग पहुँचते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों की मन्नत यहाँ पूरी होती है और मेरे देवर देवरानी भी अभी नई शादी हुई है उन लोगों की, वो भी यहाँ पर आए हैं और बहुत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। बहुत मतलब क्या बाबा का धन्यवाद देना है? हाँ बिल्कुल। हरदा के ग्राम उड़ा में बने हुए दूल्हा देव बाबा के मंदिर में कुंवारे युवक युवतियां साल में एक बार जरूर शादी की मन्नत लेकर पहुंचते हैं। यही नहीं, शादी की मन्नत पूरी होने पर भी भाई दूज के दिन दूल्हा दुल्हन जोड़े सहित दूल्हा देव के मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं। ये दूल्हा देव बाबा का हमारा कुल देवता का स्थान है और जिनकी शादी नहीं होती वो लोग भी आते हैं और जिनकी हो जाती वो भी यहाँ भगवान का चरणों में ढोक देने आते हैं। इससे लोगों की मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है। क्या आपकी शादी भी यहाँ? हाँ, मेरी भी शादी मतलब दूल्हा देव बाबा के आशीर्वाद से हुई है। ऐसा बताया जाता है कि दूल्हा देव बाबा जनजातीय समाज के अलावा कई और समाज के भी कुल देवता हैं और मां शारदा के अनन्य भक्त थे, जो शारदा देवी की तपस्या करते हुए ही समाधि में लीन हो गए। दूल्हा देव बाबा के गोंडवाना इलाके में भी कई जगह और स्थान भी हैं, जहां भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर मत्था टेकने पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां शारदा की कृपा से ही दूल्हा देव सब मनोकामना पूरी करते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। अभी तक आपने कई तरह के मेले देखे होंगे, लेकिन क्या कभी गधों का मेला देखा है? गधों का ही नहीं बल्कि घोड़े और खच्चर का भी। जी हां, आज हम आपको दिखाएंगे गधों का एक ऐसा मेला जो कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट के घाट पर सिर्फ संतों का ही मेला नहीं लगता, बल्कि गधे, घोड़े, खच्चर भी यहाँ पर मेले में बिकते हैं। हर साल दीपावली पर यह मेला भरता है जो 3 दिनों तक चलता है। इस दौरान हजारों गधे और खच्चर बेचिए खरीदे जाते हैं।
राम की तपोभूमि चित्रकूट में मां मंदाकिनी के तट पर लगने वाला गधों का मेला काफी ऐतिहासिक है, जो मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है। पूरे देश प्रदेश से व्यापारी और खरीदार यहां पहुंचते हैं। 3 दिन के इस मेले में हजारों गधे, घोड़े और खच्चरों की खरीद फरोख्त होती है। औरंगजेब के जमाने से जब उनके घोड़ सवार रहते थे यहाँ मां मंदाकिनी गंगा किनारे, तो ये जो है बहुत ऐतिहासिक पर्व मनाया जाता है दीपावली में। और ये अपना पशुधन मान के यहाँ क्रय विक्रय करने आते हैं। इस साल कोरोना के वजह से जो है इनको भय था कि कहीं मेला लगता है नहीं लगता, तो जानवर बहुत कम आया और जो भी आया है वो बहुत महंगा, क्योंकि खरीदार ज़्यादा हैं और माल बहुत कम है, तो इसलिए माल बहुत टाइट है। जो चीज़ जितने की नहीं उतने मांगते हैं, तो बाजार की बहुत मंदी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मेले का स्वरूप थोड़ा छोटा रखा गया था। लोगों को कम ही जानवर लाने की अनुमति मिली थी। बावजूद इसके लगभग 11,000 गधे, घोड़े और खच्चर यहां लाए गए थे, जो मेले की भव्यता को बताता है। मेले में गधों की संख्या कम रही और कीमत ज्यादा। मेले में देश के कोने कोने से गधा व्यापारी अपने पशुओं को लेकर पहुंचते हैं। चित्रकूट में गधों का यह ऐतिहासिक मेला है, जिसमें लाखों का व्यापार होता है। एक से एक खच्चर आता है, जो 40-50 हज़ार का खच्चर रहता है। आने के बाद में चारों तरफ का आदमी, कोई बांदा का, कहीं का व्यापारी लोग ले जाते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक के आदमी आते हैं व्यापारी, इधर से जानवर ले जाया करते। जब हम पैदा हुए हैं, जब से हम सुनते देखते चले आ रहे हैं कि इधर मेला लगता है, और हम आते हैं जानवर खरीदने, परिक्रमा दर्शन करने आते हैं, मेला जानवर खरीदते हैं। हमारा यही काम है, व्यापार है। इस मेले की परंपरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने शुरू की थी। कहते हैं कि चित्रकूट के इसी मेले से औरंगजेब ने अपनी सेना के बेड़े में गधे और खच्चर शामिल किए थे। मेले में कुछ व्यापारियों का दर्द भी छलक उठा। उनका कहना था कि इस बार कोरोना के कारण धंधा काफी मंदा रहा। अधिक गधे घोड़े न आने की वजह से उनका रेट बहुत ज्यादा है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं झाबुआ की गब्बर पुलिसिंग की बानगी, कैसे कानून के रखवाले कानून का ही तमाशा बना रखे हैं। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। खुद गब्बर ने नहीं सोचा होगा कभी उसी के सहारे कानून के रखवाले वर्दी का इकबाल बुलंद करने की कोशिश करेंगे। फिर भी वापस आ गए। जो कानून की धज्जियां उड़ाता था, एक दिन वर्दी वालों का आदर्श बन जाएगा। पहले झाबुआ के गब्बर को सुन लीजिए। कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं टांगे आ जाएगा। गब्बर हो जाने पर आमादा है झाबुआ के कल्याणपुरा थाना प्रभारी ML दांगी। MP पुलिस फोर्स आचरण संहिता 1965 की धज्जियां उड़ाते उड़ाते दांगी भूल गए कि बच्चों को डराना नहीं, बदमाशों से कानून का पालन करवाना है। देशभक्ति जनसेवा के सूत्रवाक्य वाली पुलिस के जवान बाकायदा गब्बर स्टाइल का पट्टा भी लिए हैं। सुनिए। नहीं, वो क्या है कि वहाँ एक मतलब मेला लगता है, उस मेले के इंतजाम ड्यूटी में थे। क्योंकि ये गब्बर वाला जो डायलॉग है संज्ञान में आया है और इसमें हमारे द्वारा उसको सोकार्ड नोटिस जारी किया गया है और जो होगा, जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोटिस के खेल में इसे ही लीपा पोती कहा जाता है। लेकिन ठहरिए, इतने पर रुक जाए तो झाबुआ पुलिस कैसी? इधर साहब मित्र पुलिसिंग की अवधारणा को धता बता रहे हैं, उधर राणापुर थाने के एक पुलिसकर्मी पेशेवर गुंडे को मात देते नजर आ रहे हैं। गुस्सा आया और दुकानदार पर लाठी का रौब गालिब करने लगे। इस बारे में भी अफसरों ने जांच की बात कही है। ये घटना भी संज्ञान में नहीं है और संज्ञान में आएगी तो उसमें जांच की जाएगी। ये घटना भी संज्ञान में नहीं है और संज्ञान में आएगी तो उसमें जांच की जाएगी।
सवाल ये नहीं कि जांच के बाद क्या होगा, सवाल तो ये है कि जिस दौर में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हो, वहाँ क्या फिल्मी डायलॉग के सहारे बदमाशों को सबक सिखाया जाएगा? सवाल ये भी कि वर्दी वाले ही कानून को तमाशा बनाएंगे तो आम लोगों को क्या सिखाएंगे? यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नजर टांगे आ जाएगा। झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन शौक को जब कोई अपना जुनून बना ले तो बात अलग ही नजर आती है। ऐसी ही अलग बात है दुर्ग के रहने वाले जयप्रकाश की। आखिर क्या अलग है इनमें, आप खुद देखिए। मधुर तान और मखमली आवाज दोनों जो मिल जाएं तो बनता है संगीत। संगीत जो दिल को सुकून दे, संगीत जिसे गुनगुनाने के बाद खुशी मिले, चैन मिले। तभी तो गायन का एक से बढ़कर एक टैलेंट हमारे देश में सामने आता ही रहता है। लेकिन कुछ टैलेंट ऐसे भी होते हैं जो बेहद कम ही नजर आते हैं। बात हो रही है रिवर्स सिंगिंग की। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे तो कई सोचते होंगे आखिर ये क्या बला है। जनाब, ये कोई बला नहीं बल्कि खूबी है, नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती और न ही यह हर किसी के बस की बात है। जैसे कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, वैसे ही ये भी कहा जाता है कि उल्टा हो या सीधा सब बराबर है। मिलिए जयप्रकाश जैन से। ये दुर्ग में रहते हैं और अपनी रिवर्स सिंगिंग के लिए बेहद मशहूर हैं। बीते 2 दशक से जयप्रकाश अपने हुनर से लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं। हाल ही में इसी के तहत उन्होंने 2 वीडियो भी बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किए हैं। कई लोग बोला जाता है कि किसी के माइंड में डबल माइंड्स होते हैं, एक रिवर्स करता है, एक सीधा करता है, देन उसको रिवर्स हो जाता है वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये गॉड गिफ्टेड मिला है कि मैं आप रिवर्स सिंगिंग कर सकता हूँ। तो ऑन द स्पॉट मैं एनी इंडियन सॉन्ग को रिवर्स सिंगिंग करता हूँ और लगभग मैं इसके लिए पूरा काफ़ी इंडिया में भी काफ़ी मैंने परफॉर्मेंस दी है। पर इस बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसको हमें लाइव लाना चाहिए और कुछ यूनिक करना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास काफ़ी सार्थक रहा। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि हमें सीधे गाने में तो सारे लोग डांस कर देते हैं, बट उल्टा गाना पे डांस करना, उस वर्डिंग्स को समझना, उस बीट्स को समझना, उसके हिसाब से स्टेप सेट करना थोड़ा चैलेंजिंग था। बट किया, हमने प्रयास किया इस चीज़ को अच्छा अपने तरफ से पूरा अच्छा देने का। हम लोग ऐसे मतलब बहुत जगह गए हैं, जैसे शिमला, पुणे, हम लोग ने बहुत जगह परफॉर्मेंस दिया है और वो मतलब थोड़ा इजी टास्क था। लेकिन ये जो रिवर्स सिंगिंग था, वर्डिंग समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगा काम करके पूरी टीम के साथ, हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला। देश में जब कोविड-19 के लॉकडाउन से लोग घर में कैद थे, तब कई प्रतिभाएं निकलकर सामने आई। जयप्रकाश ने भी इसी दौरान 2 वीडियो सॉन्ग तैयार कर लिए। उनका कहना है कि वो अपनी रिवर्स सिंगिंग को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश में लगे हैं। हर एक चीज़ की अलग अलग कला होती है, हर एक अलग अलग टैलेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने कुछ नए टैलेंट हैं और जो भी रिवर्स सिंगिंग में और भी कुछ अच्छा और भी लोग आएँ, और ताकि हम कुछ और नया अचीव करते जाएं। अब मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मैं बहुत सारे नए वीडियोस लाइव वीडियो के साथ में आपके सबके सामने ज़रूर आना चाहूँगा। जीत उसी को मिलती है जो कोशिश करता है। जयप्रकाश भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। वैसे उनकी इस रिवर्स सिंगिंग शैली की लोग तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इंटरनेट पर उनकी इस प्रतिभा को क्या प्रतिसाद मिलता है। न्यूज़ 18 की तरफ से उन्हें भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली में बीती रात हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के दिल मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है।
मनाली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली में बीती देर रात हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। मनाली के आसपास की ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर को देखकर मानो ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी फुर्सत से यहाँ पर बर्फ की चादर बिछाई हो। घाटी में हुई बर्फबारी के इस मनमोहक नजारों को देखने के लिए अब पर्यटकों तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रायपुर के अभनपुर के केंद्री गांव में सनसनी। घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। केंद्री गांव में कमलेश साहू का शव फंदे पर लटका मिला और दूसरे कमरे में मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों का शव भी मिला है। पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। अब कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आखिरकार 5 लोगों के एक साथ शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति है। रायपुर से बड़ी खबर अभनपुर के केंद्रीय गांव का ये पूरा मामला है, जहां 5 शव मिले हैं और इसके बाद से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। केंद्रीय गांव का पूरा मामला है। कमलेश साहू का शव फंदे पर लटका मिला है। दूसरे कमरे में मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों का शव मिला है। पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, जांच में जुटी हुई है। आखिरकार इनकी मौत कब हुई, इनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की इन्होंने की है, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या वारदात हुई है, क्या घटना घटी है, इस पूरे मामले की जांच में पुलिस के आला अधिकारी जुटे हुए हैं। हालांकि जैसा कि आप को बता दें कि कमलेश साहू जो कि फांसी लगाकर उनका शव फंदे पर लटका मिला है, उसके बाद से ये समझा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। बाकी जो दूसरे कमरे में मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों का शव मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। चौंकाने वाली बात है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिला है घर में, और कब इनकी मौत हुई है भी पूरा जांच का विषय है। तकरीबन कितना वक्त हो चुका है, आस पड़ोस में भी पूछताछ की जाएगी। और जैसा कि जो रिश्तेदार हैं, कब से संपर्क नहीं हो पाया था, आखिरकार इनकी हत्या की गई है या इन्होंने आत्महत्या की है, ये पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां अभनपुर के केंद्रीय गांव में सनसनी फैली। घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। तो आपको बता दें कि अभनपुर के केंद्रीय गांव में 5 लोगों की मौत का मामला है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर। गृह मंत्री ने एसएसपी अजय यादव से फोन पर बातचीत की है। तत्काल कार्रवाई और जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर एसडीओपी त्रिपाठी पहुंचे हैं केंद्रीय गांव, जांच जारी है। तो पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़ गए। राघवेंद्र, पूरा मामला बताएं। आखिरकार 5 लोगों के शव मिले हैं, एक व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला, 4 लोगों के शव दूसरे कमरे में मिले हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये कमलेश साहू करके व्यक्ति है जिनकी लाश जो है फंदे पर लटकती मिली है और साथ ही उनके परिवार के, उनकी माता जी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव दूसरे कमरे में मिले हैं। जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कमलेश साहू ने अपने परिजनों की हत्या करने के बाद जो है ग्लानिवश खुद आत्महत्या कर लिया। इस तरीके की संभावना प्रथम दृष्टया जताई जा रही है। हालांकि अगर हत्या की गई है अपने परिजनों की तो क्या वजह थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली है, तत्काल बाद जो है गृह मंत्री ने भी एसएसपी को इस बात के आदेश दिए हैं कि तत्काल वहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचे और इस बात की जांच की जाए। एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, अभनपुर थाना पुलिस की टीम पहुंची हुई है और दूसरे आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस तरीके से 5-5 लोगों की, एक ही परिवार की जो है लोगों की मौत हो जाती है। गांव में एक तरीके से सन्नाटा पसर गया है, आखिर क्या वजह थी, अभी इस बात को लेकर जो है चर्चा भी है। अब देखना होगा, कुछ समय बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर। राघवेंद्र, प्रथम दृष्टया यदि समझ में आ रहा हो, तकरीबन कितने वक्त से ये घर के बाहर नहीं निकले थे, कितना वक्त हो चुका है इनकी मौत को? सुबह जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकला तो आसपास के ग्रामीणों ने शायद इस बात की आशंका जताई कि क्या हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन यही होता है कि लोग सुबह से
जाग जाते हैं और घरों से बाहर राघवेंद्र, आपको निकल रोकना चाहूंगी और मौके पर संवाददाता युगल भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। युगल, प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है जिस तरीके से एक युवक का शव फंदे पे लटका मिला है, 4 लोगों के शव दूसरे कमरे में मिले हैं, क्या जानकारी निकलकर अभी सामने आई है? जी देखिए, काफ़ी हृदय विदारक घटना है। एक ही परिवार के 5 लोगों की इस तरह से जो मौत हुई है और एक जो कमलेश साहू है उसका जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। तो कई तरह के सवाल हैं और पूरे FSL की टीम है, पुलिस है, SP हैं, एडिशनल SP, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँच करके हर बिंदुओं पर यहाँ पर जाँच कर रही है, ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। वही घटना की जानकारी जैसे ही प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए SP को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए बाकायदा टीम भी गठित कर दी गई है। और ये क्या वजह रही है कि एक व्यक्ति कमलेश साहू है, उसका जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। इसके अलावा उसकी जो पत्नी है, उसकी माँ है और 2 बच्चे हैं, उनके शव अलग अलग कमरों में मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है काफ़ी संगीन मामला है और जिस तरह से पुलिस अभी किसी तरह से जानकारी देने से लगातार बच रही है और पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम छाया हुआ है, सनसनी जिस तरह से फैली हुई है। आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों की इस तरह से जो मौत होना एक बड़ा गंभीर विषय भी है। जी युगल, यदि आसपास कोई जानकारी मिल पाई हो कि आखिरकार कारण क्या हो सकते हैं? कोई विवाद था घर परिवार में? कमलेश साहू पेशे से क्या था, क्या काम करता था, क्या कोई जॉब में था, बिजनेस था, किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ था? जी देखिए, अभी तमाम बिंदु जिस तरह से ग्रामीण है, इस तरह से जब 5 लोगों की मौत हुई है और जो है एक ही छत के नीचे में 5 लोगों का जो शव मिला है, उसके बाद क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी फैली हुई। कोई भी ग्रामीण कुछ भी अभी बोलना नहीं चाह रहा है। खास करके पुलिस ने वहाँ पर विशेष तौर पे नाकेबंदी की है और एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से अभी खुलकर कोई भी ना तो ग्रामीण बोल रहे हैं ना पुलिस के आला अधिकारी बोल रहे हैं और जिस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं, तो तमाम बिंदुओं पर वहां पर जांच की जा रही है। SP भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इन तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है। जी रेणु, युगल, तकरीबन कितना वक्त हो चुका है इनकी मौत को? ये जांच में ये कोई जानकारी मिल पाई है? वहां पर जो अधिकारी मौके पर पहुंचे उनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? जी देखिए, जिस तरह से ग्रामीण हैं, 1-2 ग्रामीण हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बीती रात तक ये स्थिति उनको देखा गया है, उसके बाद जो लोग नहीं देखे हैं। और अमूमन जिस तरह से लोग ग्रामीण अंचलों में लोग जल्दी सोते भी हैं तो जल्दी उठ भी जाते हैं, तो इसलिए जब किसी तरह के हलचल नहीं हुई घर में तो आसपास इस तरह से जो लोगों ने इसकी सूचना दी है कि कोई अनहोनी तो घटना नहीं घट गई है। और जब थाना प्रभारी, अभनपुर थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई, तस्दीक किया गया, तो ये मामला पूरी तरह से प्रकाश में आया है और अभी पूरे मसले पर तमाम बिंदुओं पर एक बिंदुओं पर वहां पर जांच जारी है। जी पहली बार किसने देखा युगल? किसे ये पता चला कि घर के अंदर ऐसी कोई घटना घटित हुई है और कौन सबसे पहले पहुंचा था? किसने पुलिस को सूचना दी इस पूरी घटना के बारे में? जी, जो पड़ोसी है, जो ग्रामीण हैं, आसपास लोग चहल पहल होता है। गांव में ऐसी स्थितियां, ऐसा माहौल नहीं होता है। शहर के बनिस्बत गांव के लोग काफ़ी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और जब पड़ोसी ने उन लोगों की हलचल नहीं सुनी, नहीं दिखाई दी, लोग वहां पर नहीं नजर आए, तो इसकी सूचना है वो थाना प्रभारी को दी गई और उसके बाद वहां पर एक जो है पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जैसे ही इस मामले संज्ञान में आया है कि एक ही घर में 5 लोगों की मौत हुई है, कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, उसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई है और FSL की टीम है, तमाम जो जांच जो दल है वहां पर पहुंची हुई है और अभी तस्दीक जारी है। जी रेणु, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही राघवेंद्र, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।